जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? जलज, ज जल ज, ठीक है। तो ये क्या है? जलज। तो जलज क्या है? जल में जन्म लेने वाला। क्या है ये? जल में जन्म लेने वाला। वो क्या होता है जो जल में जन्म लेता है? उसको कहते हैं कमल। कमल, ठीक है। जल में जन्म, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है? जल में जन्म। जब, ठीक है, तो ये क्या है? जल में जन्म। ये क्या? जल में जन्म का संबंध है, इसीलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है ये? तत्पुरुष समास, ठीक है। जो समास है, ये समास क्या है? ठीक है, समास क्या है? समास का मतलब ही होता है कि छोटा करना। समास का क्या मतलब होता है? छोटा करना, ठीक है। समास का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मैं, जैसे कि रसोई के लिए घर, तो वो क्या है? सीधा उसको बोल सकते हैं रसोई घर। क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बोलना है? तो उसका मतलब होता है, समास का मतलब छोटा करना। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया शब्द, ठीक है, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं समास के जो भेद है वो कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? 6। कितने? 6, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाता है भेद तो नहीं होता है। सिर्फ कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जो समास के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अलग से डिफाइन करती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। आंसर क्या है इसका? तत्पुरुष समास। तो जो इसके भेद है, कितने भेद होते हैं? 6, ठीक है। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्यय है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दृढ़ समास, दृगु, और बहुब्रीहि।
ठीक है, तो ये कितने हो गए, 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है कि अव्ययी भाव समास, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है ना वो प्रधान होता है। ठीक है, कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, वो क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, पहला पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूरा शब्द अव्यय की तरह होता है। किसकी तरह होता है, अव्यय की तरह काम करता है। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के शुरुआत में इसमें क्या होता है कि उपसर्ग लगता है। ठीक है, उपसर्ग, और इसका क्या होता है, और अव्ययी भाव समास में कि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी जो शुरुआत है, उपसर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, जो शब्द की शुरुआत है वो किससे होगी, ए, आ, अन्न, ठीक है, प्रति, यथा, ये सब क्या होंगे, ये उपसर्ग है जो कि अव्ययी भाव समास की शुरुआत में हमें दिखेंगे, तो उससे हमें क्या पहचान होगी कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्लियर है। करते हैं ये तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और जो पहले पद होगा उसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, दूसरे से होगा। ठीक है, बीच में इसमें क्या आते हैं, जो बीच में आते हैं क्या क्या छिपे रहते हैं इसमें शब्द, जैसे का, ठीक है, के, की, मैं, पर, ठीक है, ये सब क्या है, से, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास की पहचान होती है इससे। ठीक है, इन शब्दों से। क्लियर है। तो तत्पुरुष समास के भी जो होते हैं प्रकार होते हैं, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कौन सा है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, विशेषण और का संबंध। ठीक है, क्लियर है, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है नील कमल, नील कमल। ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो भी अर्थ निकल के आते हैं, जैसे कि जैसा हो गया, ठीक है, समान, ठीक है, महान, सुंदर, महान, सुंदर। तो ऐसे शब्द जब आ जाए तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये क्या है, दृढ़ समास। दृढ़ समास कौन सा होता है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि दृढ़ समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो थर्ड है, दृढ़ समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान। ठीक है, दोनों पद प्रधान की पहचान कैसे होती है कि बीच में क्या आता है, और आता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, विलोम शब्द की तरह होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द की तरह होते हैं। इनसे क्या होती है, जैसे कि माता और पिता, माता और पिता, या ऐसे भी लिख सकते हैं माता पिता। ठीक है, सुख दुख, ये क्या है, विलोम शब्द की तरह है। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी वो क्या कहलाता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं
विलोम शब्द की तरह होते हैं, वो कहलाता है आपका दृढ़ समास। ठीक है, अब आता है द्विगु समास, फोर्थ, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ। ठीक है, द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें कि जिसमें पहला पद संख्या हो, जैसे कि नवग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवग्रह। नवग्रह, तो ये क्या है? नवग्रह। ठीक है, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, त्रिलोकी। और क्या हो जाएगा? त्रिलोकी, 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 3 लोकों का समूह। तो 3 आ गया ना, तो ये पहला पद क्या होता है? संख्या। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। क्लियर है? फिर आता है ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान ना होकर वो क्या करते हैं? तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति का ये क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, किसी तीसरे का बोध। वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे कि दशानन, दशानन। अब दशानन कौन है? ठीक है, 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन? रावण। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या करते हैं? तीसरे का बोध कराते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 6 भेद है, इनमें से काफी क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि आपके कर्मधारय समास, ठीक है, द्विगु समास और दृढ़ समास से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुब्रीहि समास से भी। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस ये 6 भेद है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर?